नमस्ते। जय गुरुदेव। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि होश क्या है। होश को हम ऐसा समझे कि होश है हमारा स्वभाव। हमें अगर होश को समझना है तो हमें समझना होगा बेहोशी को, क्योंकि अब तक हम जिसे जीवन मान बैठे हैं वह है बेहोशी जैसा। और ज्ञानी, गुरु, संत, यह सब है होश में। ऐसा कहे कि उन्होंने परिपूर्ण होश पा लिया। बेहोशी को समझना हमें पड़ेगा। ऐसा समझे कि हमने मन नामक मदिरा जो है वह इतनी पी ली है, इतनी पी ली है कि अब हम होश में नहीं हैं। मन जिस ओर हमें ले जाएगा, इंद्रिया जिस ओर हमें ले जाएगी, उस ओर हम बह जाएंगे। लेकिन होश में आने का अर्थ इतना ही है कि स्वामी अलग है, इंद्रिया अलग है। हम हैं इन सबके स्वामी, इसे देखने वाले। यह है होश की स्थिति। बेहोशी की स्थिति ऐसी है जिसमें अब तक हमने दुख पाया है। सभी रिश्तों नातों में, सभी जगह जीवन में अब तक हमने ऐसा देखा है कि बेहोशी के कारण हमने बहुत सारे कलह निर्माण कर दिए। अगर हम होश में होते अगर हम होश में होते तो हम ऐसा न करते। मुझे यहाँ जो गुरुजेब है, सदगुरु गुरुजेब, उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरे पिताजी अंतिम श्वास ले रहे थे। मैं कुछ 10 वर्ष का होगा। उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम समझ सको, क्योंकि तुम्हारी आयु कम है, लेकिन अगर तुम समझ सको तो इसे ले लो जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने गुरुजेब को कहा कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हें बुरा कहे, या अगर कोई तुमसे गलत काम करे तो उसे उस क्षण उत्तर मत देना। 24 घंटे रुक जाना। 24 घंटे के बाद उसे उत्तर देना। उसे कह देना कि मैं आज उत्तर न दे पाऊंगा, 24 घंटे बाद इसका उत्तर दूंगा। और अगर कुछ अच्छी चीज़ तुम्हें लगे कर दूँ, करने जैसी है, होने जैसी है, तो तत्क्षण कर देना। गुरुजेब कहते हैं कि कुछ दिनों बाद ही किसी ने मुझे बुरा भला कहा। ऐसी स्थिति आई कि किसी ने मुझसे कुछ गलत कहा, लेकिन तब मैंने उनसे कहा कि मैं इसका उत्तर 24 घंटे बाद दूंगा, कल दूंगा। पिताजी की वह बात याद आ गई कि पिताजी ने कही थी कि उत्तर मत देना। उस क्षण तो ऐसा लगे कि उत्तर दे दूं, पर पिताजी की याद आ गई। उन्होंने क्या कहा था? वह कहते हैं कि वह जब घर लौटे, कुछ घंटे गए, तब उन्हें लगा था कि यह गलत हुआ।
कुछ घंटों बाद उन्हें ऐसा लगा था कि ठीक हुआ, और कुछ घंटों बाद उन्हें लगा था कि गलती शायद उनकी भी थी। वह दूसरे दिन जाके उससे माफ़ी मांगा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरा जीवन इससे पूर्णतः परिवर्तित हो गया। बस इतनी सी चीज़। इससे आप अर्थ ऐसा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो मन की प्रक्रिया थी बेहोशी की, बेहोशी में उत्तर दे देना, बेहोशी में अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपने उसे तत्क्षण उत्तर दे दिया। लेकिन अगर आप भी कहते कि 24 घंटे जाने दीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा, शायद ऐसा भी होता कि जो उद्वेग है वह तब न निकलता, वह उद्वेग शांत हो जाता, शांत हो जाता। कुछ समय बाद शायद आपको भी लगता कि ज़रूरत नहीं है उससे झगड़ा करने की। ऐसा समझ के चलिए कि जीवन के सारे कलह, सारे दुख हम बेहोशी में दिए गए उत्तरों के कारण, बेहोशी में किए गए कामों के कारण, बेहोशी में किसी ने कुछ कह दिया, हम तत्क्षण खड़े हैं लड़ने के लिए। होश का इतना ही अर्थ है कि हमने बेहोशी को कहा कि नहीं, अब यह जीवन, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। फिर हमने होश की ओर यात्रा की। होश की ओर यात्रा आप बहुत सारे मार्गों से कर सकते हैं। सजग होके, ध्यान से, बहुत सारे मार्ग से अपने पर लौट जाना, धीरे धीरे देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, यह क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। इससे आप होश से भर जाएंगे। अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको उस होश तक पहुंचा देगा। फिर आप जान लोगे कि होश में होना मतलब क्या। होश में होना मतलब हम अभी यहाँ है, वहाँ कोई बेहोशी नहीं है। किसी ने आपका अगर अपमान किया तो आप ऐसा पाओगे कि अंदर तो कोई नहीं है। आप होश से उस व्यक्ति को देख लोगे, वह व्यक्ति क्या कह रहा है। आप देख लोगे उसकी पीड़ा कि उसको क्या हो रहा है। आप उससे बात करोगे, लेकिन आप उससे उलझोगे नहीं। आप वहाँ जो करता है कि मैं करने वाला, वहाँ जो भविष्य है और भूत है, वह वहाँ नहीं है। होश में, होश में है परिपूर्ण शांति, होश में है अहंकार शून्यता, होश में है आनंद। अब जब आप इस चीज़ से भरे हुए होंगे तो आप भला कैसे उत्तर दोगे। सामने वाले ने अपमान किया, आपने देखा कि यह अपमान किसका किया गया है, मेरा कोई अहंकार ही नहीं है। और देखना होगा कि सामने वाला क्यों कह रहा है। शायद मुझ में ही शायद कोई खोट हो। चीज़ों को समझना होगा, ऐसे ही कुछ कह देना गलत बात। होश का इतना ही अर्थ है कि अपनी और यात्रा, अपने में रमण करना, वह है सच्चिदानंद जैसा। होश का अर्थ इतना ही है मित्र कि जिस दिन आपने भीतर की ओर आंख मोड़ दी, भीतर की ओर यात्रा शुरू कर दी कि मुझे अब यह बेहोशी भरा जीवन नहीं जीना है, उस दिन आप होश से भरने लगोगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे वह होश ही रहेगा। फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। सुख दुख
के परे है आनंद। धन्यवाद।